देवी कौशल्या का चरित्र बहुत ही उदार है। वे चक्रवर्ती महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी। पूर्व जन्म में महाराज मनु के साथ उन्होंने उनकी पत्नी रूप में कठोर तपस्या करके भगवान श्री हरि विष्णु को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांग लिया था। इसलिए भगवान ने श्री राम रूप में उनके पुत्र बनकर उनकी इच्छा को पूरा किया था। कौशल्या देवी का मुख्य चरित्र रामायण महाकाव्य के अयोध्या कांड से शुरू होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। नगर भर में उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। माता कौशल्या के आनंद का कोई पार नहीं है। वे श्री राम की मंगल कामना से अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, देव पूजन और उपवास में संलग्न हैं। श्री राम को सिंहासन पर आसीन देखने की लालसा से उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है। परंतु श्री राम तो कुछ दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। सत्य प्रेमी महाराज दशरथ कैकेयी के वचन मांग लेने पर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए तैयार होते हैं। भगवान श्री राम माता कैकेयी और पिता महाराज दशरथ से मिलकर वन जाने का निश्चय कर लेते हैं। माता कौशल्या का आदेश प्राप्त करने के लिए उनके महल में जाते हैं। श्री राम को देखकर माता कौशल्या उनके पास आती हैं। भगवान श्री राम ने कहा, माता, पिताजी ने मुझको 14 वर्षों के लिए वन का राज्य दिया है, जहाँ मेरा सब प्रकार से कल्याण ही होगा। तुम भी प्रसन्न होकर मुझको वन जाने की आज्ञा दे दो। 14 साल तक वन में निवास कर मैं पिताजी के वचनों का पालन करूंगा, पुनः तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगा। श्री राम के ये वचन माता कौशल्या के हृदय में सूल की भांति चुभ रहे थे। उन्हें अपार दुख हुआ। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गईं। फिर भी वे संभल कर उठी और बोली, राम, यदि तुम्हारे पिता का ही आदेश हो तो तुम माता को बड़ी जानकर वन में न जाओ, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी छोटी माता कैकेयी की भी इच्छा हो तो मैं तुम्हारे धर्म पालन में बाधा नहीं बनूंगी। जाओ, तुम अपना कार्य पूर्ण करो। पुत्र वियोग में माता कौशल्या का हृदय दग्ध हो रहा है। फिर भी कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर तथा अपने हृदय पर पत्थर रखकर पुत्र को वन जाने की आज्ञा दे देती हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम वन चले गए। महाराज दशरथ कौशल्या के भवन में चले आए। कौशल्या जी ने महाराज को धैर्य बधाया, किंतु उनका वियोग दुख कम नहीं हुआ। उन्होंने राम राम कहते हुए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। कौशल्या जी ने पति मरण, पुत्र वियोग जैसे असहनीय दुख केवल श्री राम दर्शन की लालसा में सहे। 14 साल के कठिन वियोग के बाद श्री राम आए। कौशल्या जी को अपने धर्म पालन का फल मिला। अंत में वे श्री राम के साथ ही रहने लगी। देवी कौशल्या मगध की राजकुमारी थी। वे राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभा की पुत्री थी। सतयुग में वे ब्राह्मण द्रोण वसु की पत्नी थी। उन दोनों को भगवान श्री हरि विष्णु ने वरदान दिया था कि वे त्रेता युग में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तब त्रेता युग में वे दोनों महाराज दशरथ और कौशल्या बने और श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया। एक बार रावण ने कौशल्या को पकड़कर लकड़ी के बक्से में डाल दिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। तब स्वयं महाराज दशरथ ने उन्हें बचाया और उन दोनों ने विवाह कर लिया। माता कौशल्या देव स्वरूपा थी। उन्होंने खुले हाथों से श्री राम का स्वागत किया और दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा लिया। माता कौशल्या का पूरा जीवन संघर्ष और प्रेरणा से ओतप्रोत रहा है।